सो ट्रेडर्स, आज है डे 55 और आज फाइनली हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, बट ठीक है। स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट हुआ है 690 रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट 700 रुपए का हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और यहाँ पर मुझे एक हल्का सा लॉस है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में बेसिकली। और यहाँ का सेटअप हम समझते हैं, पहले हम देख लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो आज देखो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का मैंने यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैंने ग्रुप में डाल रखा था, हमारे पास 3 शेयर थे आज, ठीक है। पहला था टीम लीज जो कभी एक्टिवेट नहीं हुआ, दूसरा था एपी लिमिटेड वो भी हमारा कभी एक्टिवेट नहीं हुआ, और तीसरा जो हमने दिया था टाटा केमिकल वो हमारा एक्टिवेट हुआ और वो फाइनली चला भी, ठीक है। टाटा केमिकल को हमने एंट्री किया था 1008 रुपीज पे, ठीक है, 1008 पे। और हमारा पहला टारगेट था 1000 का और दूसरा टारगेट था हमारा 998 का, ठीक है। हमारा पहला टारगेट अचीव हो चुका था। यहाँ पर हमने एंट्री की थी इस पॉइंट के नीचे, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया था अचीव, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया था एग्जिट। यहाँ पे मैंने साफ साफ बता दिया था ग्रुप पे, देखो यहाँ पे मैंने ग्रुप पे ना साफ साफ बोल दिया था जो 1000 है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और दूसरा यार, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको अभी तक पता होना चाहिए कि कुछ राउंड नंबर्स होते हैं ना, वहाँ पे मार्केट अपने आप ही बहुत अच्छा सपोर्ट फॉर्म करने लगता है। जैसे 1000 हो गया, 900 हो गया, जो राउंड नंबर्स होते हैं वहाँ पर मार्केट सपोर्ट फॉर्म करता ही करता है ना। तो जैसे 1000 था तो 1000 पे इसने सपोर्ट फॉर्म किया, मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत पहले मैंने बता दिया था। देखो मैंने कब बताया था आपको, 1:09 पे, ठीक है। टाइम दिख रहा है आपको 1:09 पे, और 1:09 पे ये कहाँ पे था, यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर था इस पॉइंट पे एग्जैक्टली, मतलब 1001 पे था। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका था कि 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है ना जाए। फिर मैंने अपनी क्वांटिटी को कॉस्ट टू कॉस्ट पर लाके छोड़ दिया था, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है। और ये भी चीज़ मैंने ग्रुप पे बताई थी कि मैं रिमेनिंग क्वांटिटी को है ना 80% में क्वांटिटी निकाल चुका हूँ और बची हुई क्वांटिटी को मैं ऐसे ट्रेल करूंगा एंड ऑफ द डे तक। मैंने उसको उठा के रख दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट पे, और इन दी एंड में कॉस्ट टू कॉस्ट जाके यहाँ पे हिट हो गया और ये हुआ हमारा प्रॉफिट आज 690 का। नहीं तो अगर मैं पूरी क्वांटिटी एग्जिट करता तो मेरा प्रॉफिट आज आराम से 750 रुपए का हो जाता, ठीक है। क्योंकि 1:1.5 तो हमें बहुत प्यार से मिला, और अगर 1:2 मिलता तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट था ही था। पर ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेलिंग करना, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे ही ट्रेड किया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको आदत ही नहीं है ट्रेडिंग करने की, मैं उनको बता देता हूँ। कल हमने लॉस किया था अराउंड 300 रुपए का, ठीक है। आज हमने प्रॉफिट बनाया है 700 रुपए का, बट इसे कहते हैं ट्रेडिंग। अप्रोक्सीमेटली हमने 1:2 कल के और आज के बीच में हमने डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। मतलब हमारा लॉस जो कल हुआ था वो तो रिकवर हो ही गया, ठीक है, प्लस हम अब प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये वाला जो वीक था हमारा, फाइनली अब हमने स्टार्ट कर दिया है पॉजिटिव में, ठीक है। क्लियर हुआ इसको? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग। जिनको ये बात समझ में आती है वो इस ग्रुप पे रहो, जिनको नहीं समझ में आती वो निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे गैमलर्स नहीं चाहिए, सिंपल ट्रेडिंग करो। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ भाई कल लॉस हुआ, आज लॉस हुआ, कल प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम बेसिकली हो जाएंगे न्यूट्रल, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो बीइंग अ ट्रेडर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती तो भाई बहुत वर्क करने की जरूरत है आपको। तो ये था हमारा टाटा केमिकल। इन दी एंड मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट हुआ, और ये है मेरा एवरेज प्राइस। देखो मैंने एंट्री की थी 1008 पे और मैंने एग्जिट किया एवरेज प्राइस 1001.10, ठीक है। 690 रुपए का प्रॉफिट है। ये हो गया स्टॉक। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। यहाँ पे आज हमारा क्या सेटअप था। अब इनको पता है, उनको मालूम है कि हमको एक नजर में समझ में आ गया था आज हमें जाना है पीई में। क्यों? क्योंकि मार्केट इसके सीपीआर के नीचे था और वीवैप के नीचे था। जब मार्केट दोनों के नीचे है तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? पीई डायरेक्शन में। तो फर्स्ट थिंग आपको क्लियर हुआ कि किस में ट्रेड करना है, सेकंड कहाँ ट्रेड करना है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। किस में ट्रेड करना है क्लियर, कहाँ ट्रेड करने के लिए हम वेट करते हैं रीटेस्ट का। देखो यहाँ रीटेस्ट हुआ, ये एक परफेक्ट रीटेस्ट नहीं था, मैं अभी भी कह रहा हूँ क्योंकि इसने ऊपर क्लोजिंग थी, बट ठीक है वापस नीचे आ गया, अच्छी बात थी। हम एंट्री करते हैं यहाँ पर, स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर कुछ लोगों ने एंट्री यहाँ पर कर ली होगी तो भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये कोई सेटअप के रूल के हिसाब से नहीं होता, खुद से आपने ट्रेड लिया है, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग सिंपल से ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और हम इसके नीचे करते हैं, इसका जो लो बनता है उसके नीचे एंट्री करते हैं, या फिर पीई के चार्ट में आपको जो भी उसका हाई दिखेगा उसके ऊपर एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट, रीटेस्ट, हमने एंट्री किया इसके नीचे, ये रहता है हमारा स्टॉप लॉस, कभी हमारी एंट्री नहीं हुई, ठीक है, खत्म। अब मार्केट इसके बीच में आ गया तो इसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करते, है ना। कब तक रहा? यहाँ तक रहा। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, बट क्या यहाँ पे रीटेस्ट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ, बट मैंने यहाँ पे क्या किया था, इस पॉइंट पे मैंने एक एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, उसको मैंने ट्रेल किया था, और अच्छे से ट्रेल करने के बाद मेरा यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ, ठीक है। जिसके कारण मेरा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस गया, सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया मेरा यहाँ पे। यहाँ मैंने 2 लॉट में ट्रेड किया था, ठीक है।
अब आप बोलोगे कि मैंने कैसे एंट्री करी थी। भाई देखो, मेरा ना सेटअप ऐसा होता है, मैं आपको सिर्फ एक पहली एंट्री के बारे में बताता हूँ। मेरे सेटअप की 3 चीज़ होती है। देखो, फर्स्ट ट्रेड जिसका मैंने नाम दे रखा है, आप कुछ भी दे सकते हो। सेकंड होता है री एंट्री और तीसरा होता है फाइनल ट्रेड। तो फर्स्ट ट्रेड आज मेरा नहीं हुआ, री एंट्री मेरी जरूर मिली थी इस पॉइंट पे जिसमें मेरा एसएल गया और बहुत छोटा एसएल गया मेरा, है ना। फिर मेरा एक फाइनल ट्रेड होता है जो कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा बनता था इस पॉइंट पे, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस था यहाँ छोटा सा। तो अगर मेरा ये भी स्टॉप लॉस जाता ना तो मैं आज सिर्फ 1K लॉस करता, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं करता। तो मैंने वही कहा, मैंने इसको ट्रेड किया और पहला सेटअप में 2 लॉट में लेता हूँ। याद रखना, पहला जो हम ट्रेड करते हैं वो 2 लॉट में लेते हैं, बाकी की सारी ट्रेड्स हम फिर 1 लॉट में ही लेते हैं, चाहे फिर वो कितना ही अच्छा सेटअप हो। यहाँ पे फिर मैंने 1 लॉट में सेटअप किया सी का, ठीक है, जो कि मेरी एंट्री थी 76 पर, एंड उसको मैंने एग्जिट किया था आराम से अराउंड 88 के आसपास मैंने उसको एग्जिट किया था। बहुत प्यार से मुझे 12 पॉइंट वहाँ पे मिल चुके थे, ठीक है। तो उसमें मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे 600 का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल में यहाँ पे न्यूट्रल में आ चुका था, ठीक है। मैं उसको ट्रेल कर सकता था बट काफी टाइम हो चुका है। जो मैंने ये लिया था 19500 वाला, ठीक है, देखो ये रसी, इसको मैंने 76 पे लिया था, ठीक है, अभी ये चल रहा है 93, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे 20 पॉइंट्स मुझे मिल सकते थे बट ठीक है, अब क्या हो सकता था वो नहीं कर सकते क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका था ऑलरेडी। कम से कम 3 तो बज ही चुके हैं यहाँ पर, और 3 बजे के बाद ट्रेड करने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है गाइज। बहुत रोलर कोस्टर डे था आज। जिनको ये सेटअप समझ में आया भाई, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आज छोटा सा लॉस गया होगा बट पीछे आपको काफी टाइम से प्रॉफिट्स भी मिले, जैकपॉट्स भी मिले, तो एक आध लॉस देना बनता भी है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेडर हो, रोज पैसा नहीं कमा सकते, ठीक। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी उतना अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा भाई डे 55। आज पॉजिटिव, बहुत छोटे पॉजिटिव में क्लोज किया बट ठीक है, पॉजिटिव है, अच्छा दिन था, ठीक है। अगर आपका मूड करे तो सब्सक्राइब कर लेना, रेस्ट इज अप टू यू। कल मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय।